नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं झारखंड के भूगोल में झारखंड की मृदा, झारखंड की मिट्टी के बारे में बात करने वाले हैं कि झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। और झारखंड की मृदा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो झारखंड सीजीएल और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं। दोस्तों, ये मेरा विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, एक्चुअली अभी हम नया नया ही वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, तो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जिनको नीड भी है उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, और जिसके कारण मेरे वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं दोस्तों। तो बहुत कम व्यूज़ आने के कारण मुझे कभी कभी मन करता है कि वीडियो बनाओ या ना बनाओ। तो प्लीज़ दोस्तों, जिनको अच्छा लगता है, जिनको चाहिए इस तरह का वीडियो, वो प्लीज़ शेयर कीजिए। कम से कम 200-300 वीडियो पे व्यूज़ आने चाहिए दोस्तों, ताकि मुझे ऊर्जा मिले और बनाने का और भी जोश के साथ मैं इसको बनाऊँ। तो दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाले दोस्तों झारखंड की मृदा, झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये 6 प्रकार की मिट्टी का लिस्ट आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और अभ्रक मूलक मृदा पाई जाती है। दोस्तों, ये 6 प्रकार की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जो झारखंड में विस्तार है जिस मिट्टी का, वह लाल मिट्टी है। दोस्तों, झारखंड के 90% भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, आपको झारखंड के मैप में ये जो बिंदी 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 दिख रहा है, ये बिंदी बिंदी का विस्तार जहाँ तक आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सारे क्षेत्रों में लाल मृदा ही पाई जाती है। मतलब कि छोटा नागपुर में अधिकतम लाल मृदा ही पाई जाती है। झारखंड के 90% हिस्सा पे लाल मृदा पाई जाती है, और 10% के हिस्सा में ये सारे मिट्टी पाई जाती हैं दोस्तों। 10% में ये, और अकेले 90% जो है लाल मृदा पाई जाती है। तो देखिए, ये लाल मृदा का विस्तार पूरे झारखंड में है। और जो बाकी मिट्टियाँ हैं, नेक्स्ट है काली मृदा। दोस्तों, काली मृदा जो है राजमहल के ट्रैप में थोड़ा सा यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। जहाँ पे आपको रेड रेड अभी आपको दिख रहा है, जहाँ से हम रेड रेड कर रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों काली मृदा पाई जाती है। ये राजमहल का हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों लेटराइट मृदा। दोस्तों, लेटराइट मृदा जो है झारखंड के 3 भागों में पाई जाती है। ये थोड़ा सा काली मिट्टी के बगल में ही आपको ये वाला दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे ये भी राजमहल का हिस्सा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। और फिर पाट क्षेत्र में, ये पाट क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों, जहाँ पे अभी मैं रेड रेड कर रहा हूँ दोस्तों। ये पाट क्षेत्र हिस्सा है जहाँ पे लोहरदगा, लातेहार थोड़ा सा आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर लेटराइट मृदा पाई जाती है। और फिर पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ पे कोना में, पूर्वी सिंहभूम में थोड़ा सा लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, लेटराइट मृदा का क्षेत्र आप देख लिए कहाँ कहाँ पाई जाती है झारखंड में। ये राजमहल में थोड़ा सा, फिर पाट क्षेत्र में, और पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है दोस्तों रेतीली मृदा, जिसे बलुई मृदा भी कहते हैं। दोस्तों, रेतीली मृदा का विस्तार ज़्यादा नहीं है। इधर हजारीबाग, धनबाद के हजारीबाग के पूर्व और धनबाद में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे रेतीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा, ये आपको ऊपर में सबसे ऊपर ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, और ये थोड़ा सा दिख रहा होगा दोस्तों। इधर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पे है, तो ऑप्शन में सिर्फ ये राजमहल वाला हिस्सा, साहेबगंज वाला हिस्सा, और ये पाकुड़ का हिस्सा थोड़ा सा, बस यही ऑप्शन में देता है। और इधर पलामू, गढ़वा में भी थोड़ा थोड़ा इधर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जलोढ़ मृदा हो गई। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक मृदा। तो अभ्रक मूलक, अभ्रक तो आपको पता है, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, थोड़ा सा ये सारे, ये यहाँ पे अभ्रक मूलक मृदा पाई जाती है। ये अभ्रक वाली मृदा है, ये सॉरी मृदा है दोस्तों। ये 6 मृदा आप झारखंड के नक्शा में देख लिए। अब आसानी से आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि लोगों के पास पहुँचे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अवशेष से बनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अवशेषों से बनी मिट्टी, अवशेष मतलब पहाड़ वगैरह के जो छोटे छोटे कण टूटते हैं और उससे फिर जो मिट्टी बनती है, तो दोस्तों उसे अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवशेषों से बनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो निर्माण प्रक्रिया मतलब जो पाट क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र के जो छोटे छोटे अवशेष टूटते हैं और फिर मिट्टी का निर्माण होता है, तो वही अवशिष्ट मिट्टी ही है। तो निर्माण प्रक्रिया से की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? अवशिष्ट मिट्टी है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कितने तरह की मिट्टी पाए जाते हैं? तो ये आप तो पहले ही सीख चुके हैं मैप में ही। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। झारखंड में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड में अधिकांश क्षेत्रों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के 90% हिस्सा में लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा विस्तार लाल मिट्टी की है, तो सर्वप्रमुख मिट्टी वही होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अपन। झारखंड में लाल मिट्टी की प्रधानता वाला भाग, तो दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने पहले बता रखा है आपको, 90% हिस्सा में लाल मिट्टी पाई जाती है, 90% हिस्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अवशेष से हुआ है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण जो है ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों के अवशेष से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जो है ग्रेनाइट होगा यहाँ पे, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अवशेष से होता है। तो ए बी, ऑप्शन ए बी दोनों आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ग्रेनाइट एवं नीस के चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों अभ्रक मूल की लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोडरमा हजारीबाग वाला इलाका में पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए वी, राजमहल में तो अभ्रक मूल की मिट्टी पाई ही नहीं जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर बी होना चाहिए था। अगर बी और सी दोनों हो सकते हैं, बी और सी, तो देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों अभ्रक मूल की जो लाल मिट्टियाँ होती है, इसमें मोटे अनाज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी मिट्टी राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सी मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हो गई काली मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट एवं नीस से किसका निर्माण हो रहा था? लाल मिट्टी का। और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। एक ही जगह तो है झारखंड जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें कपास की खेती बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे इसको। क्लियर है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अपन बढ़ते हैं। 14 है, कौन सी मिट्टी झारखंड में धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी जो है दोस्तों, काली मिट्टी ऑप्शन सी झारखंड में धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है? तो दोस्तों गहरे लाल रंग की मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी जो है वो गहरे लाल रंग की होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सी मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है वह गहरे लाल रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, किस मिट्टी की उर्वरता अति निम्न होती है? तो दोस्तों लेटराइट मिट्टी की उर्वरता जो है वह अति निम्न होती है। और आपको पता है झारखंड में 3 भागों में 3 जगह पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा सा राजमहल वाला हिस्सा में और फिर पाट वाला क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है? तो दोस्तों अभ्रक मूलक की मिट्टी का रंग थोड़ा गुलाबी होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 18 है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पलामू में पिल्ली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। प से पलामू, प से पिल्ली। तो पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है, तो ज़्यादा जो है वहाँ पे पिल्ली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पलामू में ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी है? तो पिल्ली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में बलुई मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? दोस्तों झारखंड में बलुई मिट्टी का विस्तार, वहाँ पे रेतीली मिट्टी का विस्तार थोड़ा सा देखे थे कि धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए था दामोदर घाटी के क्षेत्र में थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा इसमें होना चाहिए था, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। दामोदर, चूँकि रेतीली मिट्टी तो थोड़ा सा पाई जाती है धनबाद वाले क्षेत्र में, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे गलत है ये, मुझे लग रहा है दामोदर घाटी क्षेत्र में होना चाहिए था। इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड में लेटराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र। तो आपको पता है लेटराइट मिट्टी 3 भागों में पाया जाता है, पाट क्षेत्र, राजमहल वाला क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम में। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। झारखंड में लेटराइट मिट्टी पाट क्षेत्र, राजमहल व पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड में पाई जाने वाली जो सबसे नवीन मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, भांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, भांगर और खादर। और ये दोनों प्रकार की मिट्टियाँ दोस्तों झारखंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के कौन से प्रकार पाए जाते हैं? तो दोस्तों झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के दोनों प्रकार पाए जाते हैं, खादर और भांगर। भांगर जो है जो पुरानी मिट्टी होती है दोस्तों, जलोढ़ की जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसे भांगर कहा जाता है, और जो नवीन मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। आप याद भी रख सकते हैं कि जलोढ़ के किस मिट्टी को भांगर कहा जाता है। तो पुरानी मिट्टी को, पुराना चीज़ क्या हो जाता है उसको हम भांगर में बेच देते हैं। तो वही मतलब ट्रिक थोड़ा सा लगा सकते हैं कि भांगर पुरातन मिट्टी होती है, और जो नवीन मिट्टी मतलब नया मिट्टी होती है जलोढ़ की, उसे खादर मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के कौन से प्रकार पाए जाते हैं? तो भांगर और खादर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी मिट्टी धान एवं गेहूं के लिए बहुत उपयोगी होता है? तो दोस्तों झारखंड में जलोढ़ मिट्टी धान एवं गेहूं के लिए बहुत उपयोगी होती है, ये थोड़ा सा उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई है? तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास जो है मुख्य रूप से साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्र में हुई है। ये आपको जब हम मैप समझा रहे थे उसमें अभी आपको बताए थे। तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास कहाँ पे हुई है? साहेबगंज व पाकुड़ में हुई है। ये सब नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया हुआ है अभ्रकी मिट्टी। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभ्रकी मिट्टी पाई जाती है। तो 25 का दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभ्रकी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सी है? तो चमकती मिट्टी मतलब कि जहाँ पे अभ्रक मूल की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये अभ्रक वाला जो चीज़ होता है, खनिज जो होता है वो चमकता है, इसीलिए इसको चमकती मिट्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा हजारीबाग। वैसे कोडरमा इसका बहुत उपयुक्त आंसर होगा, लेकिन कोडरमा अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो कोडरमा से सटा हुआ जिला हजारीबाग में भी चमकती मिट्टी वाला जिला इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है कि धातु लोहा वुहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम के मिट्टी में धात्विक गुण भी पाए जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28, केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हासा आदि किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? दोस्तों ये एक मिट्टी के स्थानीय नाम है। केवाल भी उस मिट्टी को बोला जाता है, चिट्टा भी बोला जाता है, नगरा, गोबरा, हलमाद और हासा। तो दोस्तों ये पंकीली मिट्टी, जिसे चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों चिकनी मिट्टी या फिर पंकीली मिट्टी का ये सब स्थानीय नाम है। केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद किसके स्थानीय नाम है? तो पंकीली मिट्टी का ये सब स्थानीय नाम है, या फिर चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 बोल रहा है, खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और आरा हासा
ये किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो दोस्तों खेसी, चरका, लोबो, बालसुंदर और आरा हासा जो है ये दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है बालागोरिस, जारिया और गिटालासा किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो दोस्तों बालागोरिस, जारिया, गिटालासा ये जो है बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम है। बलुई दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम क्या क्या है? बालागोरिस, जारिया और गिटालासा ये बलुई दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। गढ़ा, बहियार, घोघरा, जाव, चौरा, कनारी किस भूमि के स्थानीय नाम है? तो दोस्तों झारखंड में दो प्रकार की भूमि पाई जाती हैं, दो प्रकार की भूमि पाई जाती है। एक टांड जिसको उच्ची भूमि कहते हैं और एक दोन जिसे निच्ची भूमि कहते हैं। तो दोस्तों निच्ची भूमि को दोन कहा जाता है। झारखंड में निच्ची भूमि को क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। और ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? टाण कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़ा, भैयार, घोघरा, जाव, चौरा, कनारी ये दोन अर्थात निच्ची भूमि के स्थानीय नाम है। ठीक है दोस्तों, टाण का भी स्थानीय नाम है, लेकिन यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है। टाण को या फिर दोन को जो ऊंची भूमि होती है उसको दोन कहते हैं। तो दोस्तों सॉरी, जो निच्ची भूमि होती है उसको दोन कहते हैं और जो ऊंची भूमि होती है उसे टाण कहते हैं। तो टाण के भी कुछ स्थानीय नाम है दोस्तों। टाण का स्थानीय नाम जैसे दिहार, भीड़ा, बहारसी और बारी ये सब टाण के या फिर ऊंची भूमि के स्थानीय नाम है। तो आप याद रखेंगे निच्ची भूमि मतलब जिसमें गड्ढा उड्ढा होता है उसे दोन कहा जाता है और जो ऊंची भूमि होती है दोस्तों उसे टाण कहा जाता है। तो दोन के स्थानीय नाम और हैं गढ़ा, बहियार, घोघरा, जाव, चौरा, कनारी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों झारखंड के ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।